स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का भारत ऑस्ट्रेलिया ए टीम के बीच घमासान गेम प्ले मुकाबले में, जहां पर दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 201 रनों का लक्ष्य रखा है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। पहली गेंद यहां पर एबर्ट की, जिसको शानदार तरीके से यहां पर पुल कर दिया गैप में गेंद यहां पर खेलिए, लेकिन एक रन ही मिल पाएगा वैभव सूर्यवंशी और इसी के साथ अपना खाता खोलेंगे। पहले मुकाबले में यहां पर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी और अब दूसरे मुकाबले में भी एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतर चुकी है, लेकिन यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ आज वैभव सूर्यवंशी के साथ इस मुकाबले में शुरुआत करने के लिए उतर चुके हैं। एबर्ट अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे उनका ऋतुराज गायकवाड़। एक बार फिर से यहां पर गेंद डाली, जिसको बेहतर तरीके से कवर की तरफ खेल दिया। यहां पर छोटा सा मैदान है और एक और चौका जुड़ जाएगा यहां पर शानदार तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ के खाते में। क्या लाजवाब टाइमिंग के साथ यहां पर गेंद को खेला है और एक और बार बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। देखिए बल्ले के बीच से संपर्क शानदार तरीके से और 4 रन यहां पर मिल जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को चौके के साथ अपनी पारी का करेंगे आगाज। फिलहाल यहां पर देखा जाए तो इस छोटे से मैदान पर भारतीय टीम के सामने एक बड़ा टारगेट जरूर नजर आ रहा है। वहीं पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहां पर एक और शानदार पटकी हुई गेंद, जिसको सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल 3 गेंदों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 रन हो चुका है, लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया शानदार तरीके से इस मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके का शॉट, यहाँ पर एक और बार गेंद गैप में और इस बार भी चौका यहाँ पर मिल जाएगा। कवर की तरफ बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने और जड़ दिया अपनी पारी का दूसरा चौका। थोड़ा सा पीछे हटे और गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेला और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है फिलहाल 9 रन। वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के सामने एक और शानदार शॉट गायकवाड़ का, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है। गेंद को यहाँ पर रोक लेंगे, सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर और इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल 4 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रनों पर पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने 1 गेंद खेली है, उस पर 1 रन बनाया है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लाजवाब शॉट, यहाँ पर गेंद को गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल ही मिल पाएगा और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 11 रन है। अब बची हुई 114 गेंदों पर टीम इंडिया को 190 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तैयार है इंडिया ए के लिए यहाँ पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। यहाँ पर जे रिचर्डसन की पहली गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया यहाँ पर और गेंद को भेज दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक बड़ा छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर इन्होंने दिखाई है और जे रिचर्डसन का स्वागत यहाँ पर छक्के के साथ करते हुए देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये कमाल का शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि ऊंचाई का भी और लंबाई का भी 8 दे तो कम है। इतनी लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के भेजने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं और अपने शहर का अपना नाम जरूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहां पर खेल दिया गैप में, एक बार फिर से सिंगल मिल जाएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। वो भी अब 4 गेंदों पर 9 रनों पर पहुंच गए, यानी कि दोनों बल्लेबाज इस समय टू डाल तो में पात पर चल रहे, क्योंकि 9 रन और 4 गेंदें इन्होंने खेली हैं। लेकिन जिन्होंने कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव नहीं लिखा वो जल्दी से लिख दें। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। फाइन लेग से गेंद को यहाँ पर फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के खाते में। वो अब पहुँच जाएंगे 10 रनों पर। भारतीय टीम लक्ष्य से अभी भी 182 रन दूर है, 111 गेंदें बची हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो यहाँ पर कुछ अलग करना होगा, क्योंकि विकेट चाहिए यहाँ पर, वो भी खास करके वैभव सूर्यवंशी और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों का। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से किया, यहाँ पर मौका था, यहाँ पर मौका गंवा दिया है। इतना शानदार मौका था यहाँ पर स्लिप के पास, लेकिन गंवा दिया। देखिए यहाँ पर कैच छोड़ दिया है, ये कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बेहतर कैच करने का मौका था यहाँ पर टीम डेविड के पास, लेकिन मौका ड्रॉप हो गया और यहाँ पर वैभव
सूर्यवंशी को मिल चुका है एक जीवनदान, बड़ा जीवनदान है यहाँ पर। और जे रिचर्डसन ने जो मौका बनाया था वो यहाँ पर गंवा चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से शानदार शॉट यहाँ पर गैप में, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। तो भारत ऑस्ट्रेलिया ए टीम के बीच ये दूसरा टी20 गेम प्ले मुकाबला चल रहा है, जहां पर भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 201 रनों का टारगेट रखा था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 1.5 ओवर में 19 रन बना लिए हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे जे रिचर्डसन ने, एक और शानदार शॉट, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन है भारतीय टीम का स्कोर, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 108 गेंदों पर 182 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एबर्ट सामना करेंगे यहाँ पर एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ का एक और शानदार फ्लिक शॉट, और यहाँ पर छोटी सी तो है बाउंड्री और इसको यहाँ पर क्लियर करवा दिया। एक और छक्का मिलेगा यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को। क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई, एक बार फिर से आप भी देखिए। गेंद बेहतरीन थी और बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ पर फ्लिक कर दिया है और शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और मिल जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ को एक और शानदार छक्का। अब वो पहुँच जाएंगे 6 गेंदों का सामना करते हुए 16 रनों पर। क्या टाइमिंग, बड़ा शॉट था। यहाँ पर एक छोटा सा मैदान है, ये अंडाकार आकार में बना हुआ मैदान, जिसके ऊपर रनों की बौछार होती हुई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी एक समय तक 11 ओवर की समाप्ति तक पहुंच गई थी लगभग 140 रनों पर, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की थी। इसी बीच 1 रन और यहाँ पर भारतीय टीम को मिला, ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन और चुरा लिया है। दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी फिलहाल यहाँ पर जारी है। 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 26 रनों पर पहुँच गया है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे बट जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर खेला, क्या गैप में खेल पाए हैं जी, नहीं, यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को। इस 1 रन के साथ यहाँ पर वो पहुँच गए हैं अब 10 रनों पर 8 गेंदों का सामना करने के बाद। दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप अब तक 15 गेंदों पर 27 रनों की हो चुकी है। इसी बीच एबर्ट अपने ओवर की अगली गेंद लेकर यहाँ पर चलते हुए सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के सामने। एक और पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया, लेकिन पीछे फील्डर के हाथ में जाएगी गेंद। स्क्वायर लेग फील्डर ने यहाँ पर गेंद को थ्रो किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा। थ्रो डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित क्रीज में थे वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच तीसरे ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार है वैभव। एक और गेंद यहाँ पर पाले में और इस बार गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और 1 बाउंस 4 रनों के लिए निकल चुकी है। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। फुल टॉस गेंद थी और उसको काफ़ी शानदार तरीके से टाइम किया और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। और इस समय टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 32 रन। अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रहा है टीम इंडिया का पूरा गेम। फिलहाल यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और ऋतुराज गायकवाड़ एक बेहतर पार्टनरशिप यहाँ पर करते हुए भारतीय टीम के लिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद है, पटकी इसको बैकफुट से यहाँ पर शानदार तरीके से खेला, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर इस समय आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अब चौथे ओवर की शुरुआत एक बार फिर से जे रिचर्डसन करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेला यहाँ पर और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिलेगा। एक और सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 33 रन। ऋतुराज गायकवाड़ 9 गेंदों का सामना करने के बाद पहुंच चुके 19 रनों पर, तो वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से जे रिचर्डसन सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी और यहाँ पर सूर्यवंशी ने इस गेंद पर कोई छेड़छाड़ नहीं की, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, क्योंकि एक अच्छी गति वाली गेंद थी जिसको पूरी तरीके से छोड़ दिया। यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद फिर से लेकर चलते हुए जे रिचर्डसन तैयार है एक और गेंद के लिए और इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया और एक और फ्लैट छक्का। छोटी सी तो बाउंड्री है सिर्फ 55 मीटर की और इसको क्लियर करवा दिया एक और बार यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। एक और फ्लैट छक्का यहाँ पर लगता हुआ, क्या लाजवाब टाइमिंग बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से देखने को मिली। देखिए कितनी बेहतर तरीके से गेंद को सिर्फ टाइम किया और पहुंचा दिया स्टैंड में। शायद बड़ी बाउंड्री होती तो यहाँ पर चौका ही मिलता, लेकिन ये 55 मीटर की छोटी सी बाउंड्री है। एक तरफ 52 मीटर की बाउंड्री है, एक तरफ 55, एक तरफ 65 और एक तरफ 68, यानी कि काफ़ी छोटी बाउंड्री पर यह मुकाबला हो रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए यहाँ पर जे रिचर्डसन की एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, यहाँ पर भी सिंगल ही मिल पाएगा और इस 1 रन के
साथ वैभव सूर्यवंशी अब पहुंच जाएंगे 21 रनों पर 13 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक 9 गेंदें खेली है, उसमें उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बना दिए हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 22 गेंदों पर 40 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर गैप में खेल दिया है। यहाँ पर भी 1 रन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पीछे से बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को रोक लिया और 1 रन और जुड़ जाएगा। अब भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 160 रन दूर है, 97 गेंदें अभी भी बची हुई है इस मुकाबले में। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद है, पटकी और इसको शानदार तरीके से उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद यहाँ पर हवाई यात्रा पर जा रही है बाउंड्री लाइन के पार और चौथे ओवर की समाप्ति होगी यहाँ पर छक्के के साथ और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर पहुंच जाएगा 47 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 154 रन दूर है। आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी बीच यहाँ पर 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। गेंद सीधे यहाँ पर कैमरन ग्रीन के हाथ में जाएगी। नेथन एलिस अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, इन्हें बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर करके दिखानी होगी। वहीं पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए नेथन एलिस एक बार फिर सामना करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर गैप में खेल दिया, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद एक और बार गैप में और एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। अगर छोटा सा भी यहाँ पर गैप हुआ तो गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाने से कोई नहीं रोक सकता और इसी के साथ 26 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी यहाँ पर पूरी होती हुई। 12 गेंदों पर 24 रनों का योगदान गायकवाड़ का है तो वैभव सूर्यवंशी का 14 गेंदों पर 27 रनों का योगदान है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लाजवाब गेंद को बेहतर तरीके से फिर से गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। 4.3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 51 रन है यहाँ पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से नेथन एलिस से एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की गायकवाड़ ने, लेकिन यहां पर भी कामयाबी नहीं मिली। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 51 रनों पर है और लक्ष्य से अब 150 रन दूर है, लेकिन 92 गेंदें अभी भी शेष है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे नेथन एलिस, तैयार है सामने ऋतुराज गायकवाड़। एक और बार शानदार शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस के द्वारा इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। अब तक अच्छा ओवर डाल दिया है यहाँ पर देखा जाए तो नेथन एलिस ने। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए फिर से तैयार है ऋतुराज गायकवाड़। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए हैं गायकवाड़, तो क्या आखिरी गेंद पर खेलेंगे? बिल्कुल, शॉट तो काफी लाजवाब है और गैप में भी है यहाँ पर और चौका और मिल जाएगा गायकवाड़ के बल्ले से। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ऋतुराज का एक और राज और शानदार तरीके से गेंद को टाइम किया, सिर्फ दिशा दिखाई और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। और इस चौके के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 55 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल टीम इंडिया 146 रन दूर है अपने लक्ष्य से बची हुई 90 गेंदों पर। गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन स्कॉट बोलैंड को अब लेकर आ चुके हैं। क्या बोलैंड कुछ अलग कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उनका सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद यहाँ पर स्कॉट बोलैंड की एक बार फिर से स्लॉट में और इसको उठाकर मार दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और बार गेंद तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और स्कॉट बोलैंड का स्वागत करेंगे इन आधा दर्जन रनों के साथ वैभव सूर्यवंशी। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है, देखिए आप भी। स्कॉट बोलैंड की गेंद कती का इस्तेमाल और उसका पूरा फायदा यहाँ पर मिला वैभव सूर्यवंशी को। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और पहुंचा दिया एक बार फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 61 रन। लक्ष्य से अब सिर्फ 140 रन दूर है भारतीय टीम। स्कॉट बोलैंड अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए फिर से यहाँ पर सामना करेंगे। एक बार वैभव एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर फ्लिक कर दिया है। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से जाएगी गेंद दर्शकों के बीच में। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर स्कॉट बोलैंड के सामने। बोलैंड सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो आए थे यहाँ पर विकेट चटकाने के लिए, लेकिन विकेट तो दूर, शुरुआती 2 गेंदों पर ही 2 करारे प्रहार यहाँ पर देखने को मिले वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। और इस छक्के के साथ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अब पहुँच चुके मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर 67 रन हो चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ 16 गेंदों पर 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या गजब की साझेदारी यहां पर चल रही है टीम इंडिया की। इसी बीच यहां पर ओवर की तीसरी गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे। एक और शानदार गेंद यहां पर, गेंद को गैप में खेल दिया। सिंगल यहां पर क्या ले पाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन सिंगल यहां पर पूरा करेंगे और इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 68 रन।
87 गेंदों पर अब 133 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्कॉट बोलैंड तैयार हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ सामने एक और करारा प्रहार क्या करेंगे जी नहीं, इस गेंद को भी सामने की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद दम तोड़ेगी, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 68 रन हो चुका भारतीय टीम का स्कोर। क्या गजब की शुरुआत यहाँ पर पावर प्ले में भारतीय टीम को मिल चुकी है अब तक। इसी बीच स्कॉट बोलैंड इस ओवर में काफ़ी महंगे साबित हो चुके हैं। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक और शॉट को यहाँ पर रोक पाएंगे क्या, बिल्कुल बेहतर फील्डिंग यहाँ पर कर ली है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल 18 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी 17 गेंदों के स्कोर पर, माफ कीजिएगा 17 गेंदों के बाद 40 रनों के स्कोर पर वो पहुँच गए हैं। इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए स्कॉट बोलैंड एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर गैप में खेल दिया। सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन टीम इंडिया का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 132 रन दूर है भारतीय टीम लक्ष्य से। 84 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। वहीं पर अब 7वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से नेथन एलिस करेंगे। एक बार फिर से राइट आर्म और तेज गेंदबाज लेकर चले यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को, एक और गेंद को बेहतर तरीके से उठाकर मार दिया। गायकवाड़ ने यहाँ पर नेथन एलिस का स्वागत इस बड़े छक्के के साथ किया जहाँ पर गेंद को आउट ऑफ पार्क भेज दिया, यानी कि स्टेडियम के बाहर भेज दिया है और इस छक्के के साथ गायकवाड़ पहुँच जाएंगे 35 रनों पर। लेकिन देखिए क्या टाइमिंग बड़ा शॉट यहाँ पर था, ताकत नहीं टाइमिंग का, नजाकत का यहाँ पर पूरा तरीके से दिखाया है यहाँ पर जलवा और यहाँ पर गेंद को पहुँचा दिया है। एक और बार शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का। अब इसको बाउंड्री लाइन के पार नहीं स्टेडियम के पार कह सकते हैं क्योंकि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई थी, दर्शकों के पीछे खाली स्थान में जाकर गेंद गिरी है। इसी बीच नेथन एलिस अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, पूरी तरीके से यहाँ पर बीट हुए ऋतुराज गायकवाड़ और पहली सफलता यहाँ पर मिल चुकी है ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को। क्या गजब की गेंद यहाँ पर डाली नेथन एलिस ने, तारीफ करनी होगी यहाँ पर क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर गेंद डाली थी स्टम्पों के बीचों बीच। रिव्यू नहीं लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल रिव्यू खराब नहीं करना चाहते थे ऋतुराज गायकवाड़ और टीम इंडिया को 75 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। गायकवाड़ 21 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए हैं। वहीं पर अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतर चुके हैं रजत पाटीदार। इनसे काफ़ी बड़े स्कोर की उम्मीद यहां पर रहेगी क्योंकि अभी भी 126 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच यहां पर ओवर की तीसरी गेंद, पहली गेंद खेलेंगे रजत जिसको अच्छी तरीके से यहां पर खेलने में कामयाब हुए। हालांकि फील्डर के हाथों में गई है गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहां पर हो जाएगी। भारतीय टीम काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है इस समय देखा जाए तो इस मुकाबले में। अब तक काफ़ी आगे है मुकाबले में भारतीय टीम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी भी कमबैक कर सकती है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट यहाँ पर रजत पाटीदार ने दिखाई अपने बल्ले से ताकत और गेंद को पहुँचा दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर और मिल जाएगा यहाँ पर कमाल का छक्का। क्या ताकत दिखाई है यहाँ पर रजत पाटीदार ने, खाता खोला है इन्होंने इस दमदार छक्के के साथ। क्या लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। देखिए आप भी टाइमिंग देखिए, नजाकत देखिए और गेंद में ताकत देखिए, क्या गजब का शॉट है। सभी का कॉम्बिनेशन मिलाकर यहाँ पर गेंद पहुंची है सीधे स्टैंड में और स्टैंड के भी बाहर जाकर गिरी है, यानी कि लिखवा दीजिए इस गेंद की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने नज़दीकी थाने में क्योंकि ये लौट कर आने वाली नहीं है और टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो जाएगा 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रजत पाटीदार तैयार हैं नेथन एलिस के ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से एक बार और पटकी हुई गेंद यहाँ पर डालेंगे लेकिन इसको गैप में खेलने की कोशिश, कामयाबी यहाँ पर मिली है। क्या फील्डर गेंद को आकर रोक लेंगे, बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। क्या अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हुई जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही लिया है। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों बल्लेबाज और बेहतर कर सकते थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही लिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए नेथन एलिस एक बार फिर से तैयार है। एक और पटकी हुई गेंद, वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर को छक्के के साथ किया है समाप्त। ट्रेवल करवा दिया गेंद को सीधे स्टुअर्ट लॉ स्टैंड में और पहुंचा दिया एक और शानदार छक्का और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 88 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। तैयार है स्कॉट बोलैंड अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। एक और पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर खेलने की कोशिश की रजत पाटीदार ने लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए गेंद पहुँच गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए रजत पाटीदार
सामना करेंगे स्कॉट बोलैंड का। एक और बार बेहतर गेंद यहाँ पर डाली है, फील्डर के पास में से गैप ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि छोटी सी बाउंड्री है और इतनी तेज गेंद जाएगी तो वहाँ पर 2 रन लेने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। फिलहाल यहाँ पर फील्डिंग सेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, लेकिन क्या यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में शानदार वापसी कर सकती है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। एक बार फिर से बेहतर शॉट खेलने की कोशिश, जी नहीं, यहाँ पर गेंद को छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में क्योंकि एक बाउंस गेंद थी, इस पर कोई खतरा मोल लेने की कोशिश नहीं की वैभव सूर्यवंशी ने। ओवर की चौथी गेंद फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर स्कॉट बोलैंड, इस बार गेंद पाले में है लेकिन सामने की तरफ खेल तो दिया है, लेकिन क्या चौका यहाँ पर मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी नहीं, यहाँ पर बेहतर फील्डिंग करते हुए यहाँ पर, और इसके साथ 1 रन ही और आएगा और इस 1 रन के साथ 47 रनों पर आप पहुँच जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी AK-47 की रफ्तार से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए स्कॉट बोलैंड एक बार फिर तैयार हैं उनका सामना करने के लिए रजत पाटीदार। एक और गेंद को शानदार तरीके से पुल किया, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही रन आ पाएगा और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 91 रन। वैभव फिलहाल 20 गेंदों का सामना करने के बाद 47 पर है, तो रजत पाटीदार 6 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए बोलैंड एक और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया है और पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में, क्योंकि यहां पर ज़्यादा बड़ी बाउंड्री है नहीं, अगर थोड़ा सा भी बेहतर कनेक्ट हुआ तो छक्का मिल जाएगा। और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी करेंगे अपना शानदार अर्धशतक पूरा और इसी के साथ उन्होंने 21 गेंदों पर ठोक दिया एक और अर्धशतक। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 97 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन वैभव की इस लाजवाब पारी का वेगन व्हील आप देख सकते हैं और उसके लिए एक लाइक का बटन भी जरूर दबा सकते हैं। वहीं पर अब 9वें ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई एक बार फिर से नेथन एलिस तैयार हैं, सामना करेंगे इनका रजत पाटीदार। पहले गेंद यहां पर शानदार तरीके से गेंद को खेला है गैप में और यहां पर मिल जाएगा चौका, क्योंकि गेंद इतनी लाजवाब तरीके से यहां पर टाइम होती है, आउटफील्ड इतनी तेज है और एक छोटा सा ही तो मैदान है। एक और बार बेहतर तरीके से बल्ले से टाइम हुआ गेंद और पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार चौका रजत पाटीदार को और इस चौके के साथ पहुंच जाएंगे 7 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों पर। अब भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 100 रन दूर है, बची हुई 71 गेंदें हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले नेथन एलिस, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचेगी गेंद बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहां पर रजत पाटीदार को मिलता हुआ। देखिए यहां पर बल्ले से कितना लाजवाब संपर्क देखने को मिला। एक और गेंद को रजत ने यहां पर बड़े शॉट में तब्दील किया और पहुंचा दिया एक बार फिर से दर्शकों के बीच में और एक और लाजवाब छक्का यहां पर मिलता हुआ। अब सिर्फ 94 रन दूर है भारतीय टीम लक्ष्य से। अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर रजत भी कर रहे हैं इस समय। 8 गेंदों का सामना करने के बाद पहुंच चुके हैं 19 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद फिर से लेकर चलते हुए रजत के सामने नेथन एलिस एक और गेंद को बेहतर तरीके से टाइम कर दिया, एक और बार गैप में और एक और चौका। कह सकते हैं आपकी रजत अब अपनी पूरी तरीके से स्वर्णिम जगह पर पहुंच गए जहां से बल्लेबाजी करना लाजवाब तरीके से लग रहा होगा उन्हें। एक और शॉट यहां पर, एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच संपर्क और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और चौका। इस ओवर की 3 गेंदों पर अब तक 2 चौके व एक बड़ा छक्का यहां पर लगा चुके हैं रजत पाटीदार। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक और बार फुल शॉट, इस बार तो बड़ा यहां पर शॉट गया है, सीधे क्या स्टेडियम पार्क जाएगा? जी हां, स्टेडियम के बाहर यहां पर एक और छक्का। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दीजिए इस गेंद की, क्योंकि ये लौट कर अब आने वाली नहीं है। एक और कमाल का छक्का यहां पर रजत पाटीदार के बल्ले से, देखिए इस बार तो पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी उन्होंने और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बड़ा छक्का जहां से गेंद ही सीधे आउट ऑफ स्टेडियम चली गई है। अब तो उसे नई गेंद मंगवा लीजिए, क्योंकि ये लौट कर आने वाली है नहीं। एक और गजब का छक्का यहां पर मिलता हुआ रजत पाटीदार इस ओवर की 4 गेंदों पर 20 रन बना चुके हैं। अब 10 गेंदों पर 29 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को भी बैकफुट से यहां पर कट करने की कोशिश तो की, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में चली गई। इस बार कोई रन नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस में पूरी तरीके से बैकफुट पर है, ऑस्ट्रेलिया ए की टीम, क्योंकि भारत ए ने इस समय अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया इस मुकाबले में भी। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर नेथन एलिस। एक और क्या लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल पाए? जी नहीं, शॉट अच्छा था लेकिन फील्डर के हाथ में जाएगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। 9 ओवर की समाप्ति
के बाद 117 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। अब गेंदबाजी के लिए एडम जेम्पा आ चुके हैं। पहली गेंद डालने के लिए तैयार है एडम जेम्पा। सामना उनका करेंगे वैभव। एक बार फिर से करारा प्रहार, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में। एक और बार गजब की टाइमिंग के साथ एक और बड़ा छक्का और गेंद फिर से आउट ऑफ पार्क यहां पर चली गई है। स्टेडियम के पार जाना आज गेंद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा स्टेडियम है और भारतीय टीम के बल्लेबाजों की एक करारे प्रहार हर बार गेंद को स्टेडियम के पार भेजने चाहिए। आज पूरा डब्बा लगेगा गेंद का, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों का सामना करते हुए अब पहुंच चुके हैं 59 रनों पर, जबकि रजत पाटीदार 12 गेंदों का सामना करते हुए 29 रनों पर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 78 रन दूर है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर शॉट, यहां पर फिर से टाइमिंग बेहतर तरीके से देखने को मिली है। एक और बार चौका यहां पर मिल जाएगा। पिछले 2 ओवर से रन बन नहीं रहे, रन बह रहे हैं भारतीय टीम के लिए। एक और लाजवाब टाइमिंग बड़ा शॉट यहां पर वैभव सूर्यवंशी का। गेंद को सिर्फ दिशा दिखानी थी और वह काम बखूबी किया यहां पर वैभव ने, और एक और गेंद को यहां पर पहुंचा दिया फिर से स्क्वायर लेग की तरफ ही बाउंड्री लाइन के पार, और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 127 रन। इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से यहां पर भारतीय टीम ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया इस मुकाबले पर, यह हम कह सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को कहां पर डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर उसी दिशा में, लेकिन इस बार और बेहतर शॉट यहां पर, और इस बार चौका नहीं, आएंगे आधा दर्जन रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में, क्योंकि गजब की टाइमिंग हुई थी इस बार। पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी टाइमिंग में, इसलिए चौका मिला था, लेकिन इस बार कोई कसर नहीं है। डायरेक्ट गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई, और इस बार मिलेगा एक दमदार छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी को, और वो पहुंच जाएंगे 24 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों पर। फिलहाल यहां पर टीम इंडिया 133 रनों पर पहुंच चुकी है। एक विकेट भले भारतीय टीम ने गंवा दिया है, लेकिन एक तरफा इस मुकाबले में जीत की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी हो चुकी है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एडम जेम्पा, एक बार फिर से इस बार अच्छा शॉट यहां पर खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, यहां पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद होती हुई, लेकिन इस ओवर में अब तक लाजवाब तरीके से 16 रन आ चुके हैं 4 गेंदों पर। ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहां पर एक और बार बेहतर शॉट, यहां पर फिर से क्या छक्का जाएगा, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल एक और करारा प्रहार और एक और छक्का। स्क्वायर लेग बाउंड्री रीजन को काफी शानदार तरीके से टारगेट किया वैभव सूर्यवंशी ने, और इस ओवर का यह तीसरा छक्का है। एडम जेम्पा की गेंदबाजी को बिल्कुल नेस्तु नाबूद कर दिया यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए। एक और स्टैंड में गेंद और एक और गजब का छक्का यहां पर इनके बल्ले से आता हुआ। 26 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच गए 75 रनों पर। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद यहां पर आनी बाकी है, क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए एडम जेम्पा 3 छक्के 1 चौका इस ओवर में आ चुका है। ओवर की आखिरी गेंद बिग गैप में है और एक और चौका यहां पर आएगा। 26 रनों का बड़ा ओवर यहां पर आया है एडम जेम्पा का। वैभव सूर्यवंशी अब पहुंच चुके हैं 27 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों पर, और भारतीय टीम ने 10 ओवर में बना लिए हैं 143 रन 14.3 के शानदार रन रेट से। वहीं पर अब 11वां ओवर लेकर आए हैं ग्रीन। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। कैमरन ग्रीन नहीं है, क्रिस ग्रीन है, आपको बता देता हूँ। इसी बीच यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे रजत। पहली गेंद यहाँ पर डाली, जिसको रजत ने शानदार तरीके से गैप में खेला और चौका यहाँ पर फिर से बटोर लिया है। इस दिशा में आज रजत पाटीदार ने काफ़ी शानदार शॉट खेले हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा है। एक और चौका यहाँ पर मिलेगा। देखिए आप, ये लगभग इनका तीसरा चौका इस मुकाबले का, जो इसी दिशा में और इसी तरीके से यहाँ पर खेला है इन्होंने। और इस चौके के साथ रजत पाटीदार सिर्फ 13 गेंदों का सामना करते हुए 33 रनों पर पहुंच गए हैं। भारतीय टीम को बची हुई 59 गेंदों पर सिर्फ 54 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच ये 3 मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला चल रहा है। पहले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन अब दूसरे मुकाबले में यहाँ पर जीत के बिल्कुल करीब है। इसी बीच एक और पुल शॉट, और इस बार बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगी विकेट कीपर के और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। टाइमिंग नहीं कह सकते, यहाँ पर टॉपेज लगा था इस गेंद पर तो, और भाग्यशाली थे कि ये गेंद बिल्कुल यहाँ पर विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई, और एक और छक्का यहाँ पर रजत पाटीदार के बल्ले से आ जाएगा। क्या लाजवाब शॉट यहाँ पर कह सकते हैं हम। और एक और बार गेंद यहाँ पर जाती हुई स्टेडियम के बाहर, हालांकि स्टेडियम छोटा ही है, बाहर जाना कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। इसी बीच
अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए क्रिस ग्रीन एक बार कहां पर गेंद डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद, एक और पटकी हुई गेंद जिसको बैकफुट से यहां पर लाजवाब तरीके से खेल दिया है, लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। इस सिंगल के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 154 रन। लक्ष्य से सिर्फ 47 रन दूर है भारतीय टीम। 57 गेंदें अभी भी शेष हैं और 9 विकेट भारतीय टीम के हाथ में है। यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए कमबैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। इसी बीच यहां पर ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी गेंद को खेलने में कामयाब तो हुए। फील्डर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पीछे यहां पर फील्डर मौजूद है। एक रन और मिल जाएगा और इस एक रन के साथ 155 रन हो चुका भारतीय टीम का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी अपने तूफानी शतक से मात्र 80 रन दूर है, जबकि रजत पाटीदार भी 40 रनों पर पहुंच गए हैं। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे रजत पाटीदार। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर आ जाएंगे। एक रन और मिल पाएगा। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 41 रन। 156 रनों पर भारतीय टीम पहुँच चुकी है। अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए क्रिस ग्रीन कहां पर डालेंगे गेंद को, ये देखने वाली बात होगी। वैभव एक बार फिर से तैयार है और ये लाजवाब शॉट यहां पर वैभव के बल्ले से, लेकिन यहां पर भी एक ही रन आएगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर होगी। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 157 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 54 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत है अब टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर अब 12वां ओवर लेकर आए हैं मार्कस स्टोइनिस। क्या कुछ यहां पर कमाल कर पाएंगे टीम के लिए? जीत दूर है, लेकिन क्या कुछ विकेट चटका सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मार्कस स्टोइनिस अपने ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चले, सामना करेंगे वैभव। पहली गेंद को दमदार तरीके से यहां पर पुल किया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक रन और मिल जाएगा यहां पर और इस एक रन के साथ 158 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। वैभव सूर्यवंशी 30 गेंदों पर 82 रनों पर पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार भी उनके आधे रनों पर हैं, यानी कि 41 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए यहां पर मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर बेहतर गेंद यहां पर डाली, जिसको बेहतर तरीके से खेलने में भी कामयाब हुए हैं। हालांकि एक रन यहां पर और मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहां पर टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका 159 रन। बेहतर तरीके से भारतीय टीम आगे बढ़ रही, क्योंकि 42 रन ही दूर है अब जीत से। यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के कब्जे में है इस समय। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए मार्कस स्टोइनिस एक और बार स्लॉट में गेंद है, लेकिन यहाँ पर बेहतर तरीके से खेला और उसको सिर्फ सिंगल के लिए 3 गेंदों पर 3 रन यहाँ पर आ चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस की शुरुआती 3 गेंदें काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर डाली हैं उन्होंने। ओवर की चौथी गेंद लेकर फिर से तैयार होते हुए अब रजत पाटीदार उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से लॉ फुल टॉस गेंद, लेकिन सामने की तरफ यहां पर खेला, लेकिन बेहतर फील्डिंग यहां पर हो जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। 4 गेंदों पर अब तक 3 रन आए, यानी कि मार्कस स्टोइनिस शायद यहां पर काफ़ी देरी से आए हैं। अगर थोड़ा पहले आते तो शायद टीम के लिए कुछ अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस बार भी गेंद पर करारा प्रहार कर दिया है। फुल टॉस गेंद थी यहां पर, शायद हमने तारीफ कर दी थी और उसकी नज़र यहां पर लग गई है और इसी वजह से यहां पर फुल टॉस गेंद डाली और उसको फुल टॉल के लिए स्टेडियम के बाहर भेज दिया है रजत पाटीदार ने और जड़ दिया है एक शानदार छक्का। यहां पर देखिए आप भी फुल टॉस गेंद को फुल टॉल के लिए किस प्रकार से भेजा जाता है, वो रजत पाटीदार ने यहां पर दिखाया है। सामने की तरफ एक बड़ा शॉट और गेंद को एक बार फिर से पहुंचा दिया है छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार और इस छक्के के साथ यहां पर रजत पाटीदार पहुंच जाएंगे 19 गेंदों का सामना करते हुए 48 रनों पर। लेकिन ये गेंद गुम चुकी है भाई, इस गेंद का वापस आने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि पीछे गाड़ियों में जो लोग बैठे हैं वो लेकर जाएंगे इस गेंद को। इसी बीच यहां पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहां पर पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी और मिल जाएगा एक और छक्का। हम सोच रहे थे शायद मार्कस स्टोइनिस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, और यहाँ पर रजत पाटीदार ने 20 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है यहाँ पर, सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक। और ये देखिए आगे से ज़्यादा पीछे प्रहार किया है यहाँ पर रजत पाटीदार ने, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 54 रन ठोक दिए हैं। इसी बीच ग्रीन अपने 13वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए टीम इंडिया जीत से सिर्फ 29 रन दूर है। वैभव सूर्यवंशी के पाले में क्या गेंद है, बिल्कुल फ्लिक कर दिया गेंद को, 1 बाउंस चौका मिड विकेट की तरफ एक और बार मिल जाएगा और इस चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच जाएंगे सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते हुए 87 रनों पर और इसी के साथ शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। इस शतकीय साझेदारी में 54 रनों का योगदान यहाँ पर देखने को मिला है रजत पाटीदार के बल्ले से।
इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए एक बार फिर से ग्रीन। इस गेंद को भी शानदार तरीके से खेला है, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 25 रन दूर है। लेकिन आप लोग प्रशंसकों में से अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि टीम इंडिया ऐतिहासिक जीत के पास है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल शतक से 13 रन दूर हैं अब। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर छक्का आएगा, यानी कि 13 नहीं, अब सिर्फ 7 रन ही दूर रहेंगे इस छक्के के साथ। और इसी के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़कर पहुंच चुका है 182 रनों पर। क्या गजब का शॉट था, एक और बार गेंद आउट ऑफ पार्क गई है। इस मैदान का एक छोटा सा अंग ही तो है जिसको भेदने में काफ़ी बार कामयाब हुए हैं। और एक और बार देखिए कितनी गजब की टाइमिंग, यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच संपर्क है और गेंद तैरती हुई जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के पार। अब बाउंड्री लाइन के पार का हो या स्टेडियम के पार, यही तो भी देखने को मिलता है। बिल्कुल स्टेडियम के पार देखिए आप भी, घूम चुकी है, यहाँ पर पीछे जंगल है वहाँ पर चली गई है गेंद। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, नई गेंद आ चुकी है, तो यहाँ पर आज पूरी तरीके से डब्बा खत्म होगा तभी जाएंगे यहाँ पर वैभव। एक और बार करारा प्रहार, लेकिन इस बार जमीन पर गेंद को रखा, सिंगल यहाँ पर ले लेंगे और इस सिंगल के साथ वो पहुँच जाएंगे 94 रनों पर। लेकिन भारतीय टीम जीत से अब सिर्फ 18 रन दूर है। वैभव सूर्यवंशी को चाहिए 6 रन अपने शानदार शतक के लिए। इसी बीच तैयार हैं ग्रीन, 13वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए सामना कर रहे हैं इसमें उनका रजत पाटीदार। एक और गेंद को बेहतर तरीके से उठाकर मार दिया, इस बार कमाल का शॉट है यहाँ पर। एक और बार दर्शकों के बीच में गेंद जाएगी, क्योंकि इस बार गेंद को आने दिया, इंतजार किया और उसके बाद उठाकर मार दिया और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का यहाँ पर रजत पाटीदार को। पाटीदार का दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिए, क्या लाजवाब तरीके से शॉट को यहाँ पर खेल दिया है। एक और बार यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज दिया है और बेहतर तरीके से यहाँ पर गेंद स्टैंड में पहुँचती हुई एक और छक्के के लिए। और इस समय भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 189 रन। लक्ष्य से अब सिर्फ 12 रन दूर है भारतीय टीम। कैमरन ग्रीन तैयार होते हुए ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे रजत पाटीदार। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, रजत ने एक और बार गेंद को पुल कर दिया और स्क्वायर के ऊपर से एक और छक्का। रजत पाटीदार का ये आज स्वर्णिम परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये रजत नहीं, ये गोल्ड है, क्योंकि 22 गेंदों पर ठोक चुके हैं 66 रन। अब यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस अगला ओवर डालने आए। टीम को सिर्फ 6 रनों की जरूरत है, वैभव को भी 6 ही रन चाहिए। लेकिन यहाँ पर शानदार शॉट गैप में सामने की तरफ चौका, वैभव सूर्यवंशी इस चौके के साथ पहुंच जाएंगे 98 रनों पर। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 रन चाहिए और वैभव सूर्यवंशी को भी यहाँ पर शतक के लिए सिर्फ 2 ही रन चाहिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। जब वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब इनका कैच छोड़ा था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और अब नतीजा आपकी आंखों के सामने। अगर वहाँ पर कैच पकड़ लेते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता, लेकिन अब मैच का नतीजा भी बदल गया है और सब कुछ बदल गया, यानी कि कैच छोड़ा और साथ में मैच भी छोड़ा। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से इस करारे प्रहार के साथ करेंगे अपना शानदार शतक वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया को दिलाएंगे एक दमदार जीत। लेकिन इस शॉट को देखिए, एक और बार गेंद गायब होती हुई। आज अगर कोई मैदान के बाहर गेंदें कलेक्ट करने के लिए बैठा होगा तो उसकी आज पूरी तरीके से भरपाई हो चुकी होगी। लेकिन इस शॉट के साथ यहाँ पर समाप्त किया इस मुकाबले को और ऑस्ट्रेलिया ए टीम को इंडिया ए ने एक और बार शिकस्त दे दी है 9 विकेट से। तो कैसा लगा टीम इंडिया ए का ये परफॉर्मेंस आपको, जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।